स्टार्टिंग विद द स्वीट एंड मिस योर नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ असद अली और आप देख रहे हैं मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट द रेडिएशन इन देयर डिफरेंट टाइप्स। आज हम जानेंगे रेडिएशन के बारे में कि रेडिएशन क्या होती है और इसकी मुख्तलिफ टाइप कौन सी है। तो सबसे पहले आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो अब हम आते हैं रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन होती है क्या है? रेडिएशन हमारे पास द इमिशन इन प्रोपिगेशन ऑफ एनर्जी थ्रू स्पेस इज कॉल्ड रेडिएशन। जब एनर्जी हमारे पास स्पेस में प्रोपिगेट करती है या ये हमारे पास स्पेस में इमिट होती है तो उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। द इमिशन इन प्रोपिगेशन ऑफ एनर्जी इन स्पेस इज कॉल्ड रेडिएशन। जब एनर्जी हमारे पास स्पेस या एयर में प्रोपिगेट करती है या एयर या स्पेस में हमारे पास एनर्जी एमिट होती है तो इसको हम बोलते हैं रेडिएशन। अब हम आते हैं रेडिएशन की टू मेन टाइप्स है। एक हमारे पास होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा हमारे पास होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, लेकिन अब हम इस इधर थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ते हैं, फिर इसकी एक एक टाइप जो है इसको हम डिटेल से जानेंगे। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है इसके हमारे पास टू टाइप है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रेडिएशन। तो इसमें हमारे पास टू टाइप है। एक हमारे पास है पार्टिकल बेस्ड रेडिएशन और दूसरा हमारे पास है रेज बेस्ड रेडिएशन। जो रेज बेस्ड रेडिएशन है उसमें हमारे पास आते हैं एक्स रेज और गामा रेज, और जो पार्टिकल बेस्ड है उसमें हमारे पास आते हैं अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो हमारे पास नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है उसमें हमारे पास आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वो हमारे पास आते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में। तो अब हम आते हैं आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग को समझने की कोशिश करते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन हमारे पास वो रेडिएशन होती है या वो एनर्जी होती है जब ये हमारे पास किसी एटम के साथ से गुजरते हैं तो इसकी जो एनर्जी है वो अपनी एनर्जी को जो एटम है उसके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ये हमारे पास देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने ऑर्बिट से निकलता है तो वहीं पर जो हमारे पास एटम होता है इस पर भी चार्ज जाता है और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर भी चार्ज जाता है। या जो आयोनाइजेशन है वो होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजेशन काज करती है। आयोनाइजेशन हमारे पास जब हमारे पास आयन बनते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन किस तरह होती है? फर्ज करें हमारे पास एक एटम है, एटम में जो इसके आउटर शेल है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब हमारे पास एक रेडिएशन है या एक एनर्जी है वो हमारे पास इस एटम के साथ से गुजरी और इसकी जो एनर्जी थी वो हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन ने गेन की और ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास उस शेल से निकल गया तो इस पर हमारे पास जो एटम है उस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और जो इलेक्ट्रॉन निकला है उस पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है या दो रेडिएशन जो आयोनाइजेशन काज करती है वो हमारे पास टू टाइप है। एक हमारे पास है पार्टिकल बेस और दूसरा हमारे पास है रेज बेस रेडिएशन। जो पार्टिकल बेस है अब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। पार्टिकल बेस रेडिएशन जो है ये हमारे पास वो रेडिएशन है जो पार्टिकल होते हैं जिसकी मास होती है और इसमें कभी चार्ज होती है और कभी चार्ज नहीं होती। जब ये हमारे पास किसी एटम के साथ से गुजरते हैं तो ये वहीं पर एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत रखते हैं या वहीं पर ये हमारे पास एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। और ये हमारे पास किस तरह बनते हैं? पार्टिकल बेस्ड जो रेडिएशन है ये हमारे पास डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन अनस्टेबल एटम से हमारे पास इसकी प्रोडक्शन होती है। जिस तरह के हमारे पास रेडियम एक अनस्टेबल एटम है, जब ये हमारे पास स्टेबिलिटी में जाता है तो ये हमारे पास जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो रिलीज़ करते हैं और फिर ये स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। जो हमारे पास पार्टिकल रेडिएशन है या वो रेडिएशन जो पार्टिकल इन नेचर है और आयोनाइजेशन काज करती है वो हमारे पास चार फॉर्म में मौजूद है।
एक हमारे पास होता है जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जिसमें शामिल है अल्फ़ा पार्टिकल। दूसरा जो हमारे पास है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जिसमें शामिल है इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल। और हमारे पास तीसरा है न्यूट्रॉन, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। और चौथा हमारे पास है प्रोटॉन। Sometimes gamma rays also react like a particle, but it is totally different because it is rays in nature। और जो हमारे पास पार्टिकल है उसके हमारे पास मास होती है, और गामा रेस की मास नहीं है। अब हम आते हैं अल्फा पार्टिकल की तरफ। अल्फा पार्टिकल हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यानी ये हमारे पास सेम लाइक हीलियम का जो एटम है उसकी तरह है, क्योंकि हीलियम में भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका जो मास है वो भी हाई है, और इसका जो चार्ज है, इस पर जो चार्ज है वो भी हाई है। और जब जब हमारे पास अल्फा पार्टिकल किसी गैस से गुजर जाते हैं, तो वहीं पर ये हमारे पास आयोनाइजेशन काज करते हैं। और इसका जो पेनिट्रेशन पावर है ये हमारे पास बहुत कम है। अगर हम अल्फा पार्टिकल के सामने एक शीट ऑफ पेपर रख दें तो ये उससे पेनिट्रेट नहीं हो सकती। या जब हम इसको अल्फा पार्टिकल हमारे पास स्किन की जो आउटर लेयर है उससे भी पास नहीं हो सकते। और जिस तरह कि मैंने पहले ही बता दिया कि हमारे पास ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन अनस्टेबल एटम से ही निकलते हैं, जिस तरह के हमारे पास यूरेनियम है। तो यूरेनियम जब हमारे पास स्टेबिलिटी की तरफ आता है तो ये हमारे पास जो पार्टिकल रिलीज करता है वो इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल रिलीज करते हैं, जिसका मास नंबर 4 होता है और जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 होता है। अब हम आते हैं हमारे पास जो दूसरा है वो हमारे पास है बीटा पार्टिकल। Beta particle, a nucleus with a slightly unstable ratio of neutron to proton, may decay through the emission of a high-speed electron called beta particle। जब हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, जिसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो रेशो है वो हमारे पास डिफरेंट होती है, तो ये हमारे पास अनस्टेबल होता है उसकी वजह से। तो ये हमारे पास जब स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो वहीं पर ये हमारे पास बीटा पार्टिकल या हमारे पास एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो है बीटा पार्टिकल की सूरत में रिलीज करते हैं। व्हेन अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स बाय इमिटिंग अ बीटा पार्टिकल, जब हमारे पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे पास डिसइंटीग्रेट होता है और बीटा पार्टिकल हमारे पास रिलीज़ करता है, जो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास एक डिक्रीज़ होता है, या जो मास नंबर है वो इसका सेम रहता है। और जो पेनिट्रेशन पावर है बीटा पार्टिकल का वो हमारे पास अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा है। लेकिन अगर इसके सामने हम एल्यूमिनियम का कुछ चीज़ एल्यूमिनियम रखते तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम से पास नहीं होता। और अगर बीटा पार्टिकल हम बॉडी को एक्सपोज करें बीटा पार्टिकल से, तो इसका जो पेनिट्रेशन पावर है वो हमारे पास कुछ सेंटीमीटर तक है। ये हमारे पास बॉडी में कुछ सेंटीमीटर तक ट्रेवल कर सकते हैं, पर इससे ज़्यादा ये ट्रेवल नहीं कर सकते। अब हम आते हैं जो हमारे पास दूसरा टाइप है आयोनाइजिंग रेडिएशन का, उसकी तरफ। दूसरा टाइप हमारे पास है रेज बेस्ड रेडिएशन। ये हमारे पास वो रेडिएशन होते हैं जिसके जो वेवलेंथ होता है वो बहुत शार्टर होता है, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें इसका कोई मास वास नहीं होता, मतलब इसका मास नहीं होता। ये हमारे पास बगैर इसकी कोई मास नहीं है, हमारे पास प्रोटॉन होते हैं। और प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं द पैकेट ऑफ एनर्जी। और इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा है, और ये किसी बॉडी से बहुत इजीली पास हो सकते हैं। इसमें हमारे पास आते हैं एक्सरेज और गामा रेज। इसको इंशाल्लाह हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, और एक्सरेज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से समझाएंगे कि एक्सरे होती क्या है और ये किस तरह काम करते हैं और इसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है वो किस तरह है। लेकिन
एक बात मैं यहाँ पर बताता चलो कि एक्सरेज और गामा रेज जो है ये हमारे पास सेम है, दे रिएक्ट लाइक सेम, बट इसका जो ओरिजिन है जहाँ से गामा रेज और एक्सरे एमिट होते हैं इसके ओरिजिन में डिफरेंट है। एक्सरे हमारे पास जो होते हैं ये किसी एटम के शेल से निकलते हैं और जो गामा रेज है ये हमारे पास जो न्यूक्लियस है एटम का वही से निकलते हैं। अब हमारे पास जो रेडिएशन का दूसरा टाइप है हम उसकी तरफ आते हैं जो है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन वो होते हैं जो जिसकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये किसी एटम को आयोनाइज करे या ये आयोनाइजेशन कॉज नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि जब हमारे पास जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है जब ये एटम के पास से गुजरते हैं जो ये एटम को सिर्फ एक्साइटेड कर सकते हैं, इससे कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको शेल से रिमूव नहीं कर सकती, तो ये मतलब ये हमारे पास आयोनाइजेशन काज नहीं कर सकता। इसमें जो रेडिएशन शामिल है उसमें हमारे पास है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ये हमारे पास एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। दूसरा हमारे पास है विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड लाइट है, माइक्रोवेव है और रेडियो वेव है, ये हमारे पास नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे डिटेल एक्सरेज के बारे में, इसकी डिस्कवरी के बारे में कि एक्सरे किस तरह डिस्कवरी हो, एक्सरे की डिस्कवरी किस तरह हुई, और इंशाल्लाह इसके साथ साथ हम अल्ट्रासाउंड के जो डिफरेंट लेक्चर है वो भी इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तो अगेन आपसे एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि आपके लिए नई वीडियो और अच्छी वीडियो ले आए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर इम्पोर्टेंट टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।